दिल्ली दहल गई, लेकिन इस बार का धमाका पुराने धमाकों जैसा नहीं है। लाल किले के पास i20 कार में हुआ विस्फोट तकनीकी और रणनीतिक दोनों दृष्टि से अलग है। यह घटना सिर्फ आतंकी वारदात नहीं बल्कि आतंक की नई रणनीति है। अब तक दिल्ली में ज्यादातर धमाके प्लांटेड बॉम्ब के रूप में हुए, यानी बाजार, बस या सार्वजनिक स्थल पर पहले से रखे गए विस्फोटक। लेकिन इस बार धमाका i20 कार के भीतर हुआ और दावा यह तक हो रहा है कि केवल एक नहीं बल्कि कई कार से धमाकों की साजिश रची जा रही थी। तो क्या कार का सीरियल ब्लास्ट आतंकी करने वाला था? डॉक्टर उमर मोहम्मद की सफेद i20 कार, जिससे 10 तारीख को धमाका होता है। उमर की लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार जो लावारिस हालत में मिलती है। शाहीन की सिल्वर रंग की ब्रेजा कार जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से बरामद की जाती है। शाहीन की ही लाल रंग की स्विफ्ट डिजायर कार जिससे असॉल्ट राइफल मिलती है। और शाहीन के भाई परवेज की सफेद ऑल्टो कार जिसके आतंकी नेटवर्क में इस्तेमाल का शक है। दिल्ली धमाकों में डॉक्टरों के आतंकी वारदात में शामिल होने की तरह उनकी गाड़ियों की भी चर्चा है। इससे जुड़ा सबसे बड़ा सवाल है कि और कितनी गाड़ियां और कितने संदिग्ध डॉक्टर देश में घूम रहे हैं। 10 नवंबर को सफेद i20 कार से ब्लास्ट होते सबने देखा, जिसने आतंकी वारदात में गाड़ियों की अहमियत को बताया। धमाके की इस वीडियो को देखिए और समझिए कि एक गाड़ी कितनी बड़ी तबाही को अंजाम दे सकती है। विस्फोटक से भरी i20 कार ही थी जिसने इतने बड़े धमाके को अंजाम दिया। आसपास की गाड़ियां और उसमें बैठे लोग उड़ गए। इसीलिए दिल्ली ब्लास्ट के बाद उमर की लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार के बारे में जैसे ही जांच एजेंसियों को पता चला, तुरंत सब चौकन्ने हो गए। तुरंत इस लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार को ढूंढने में एजेंसियां जी जान से जुट गई। 2 दिन तक चले अभियान के बाद उमर की इको स्पोर्ट्स कार फरीदाबाद के एक गांव में सुनसान हालत में मिलती है, जिसकी जांच के लिए तुरंत CFSL की टीम को बुलाया गया और NSG बम निरोधक दस्ते के साथ पहुंच गई। DL10C के 458 नंबर वाली इस गाड़ी को लेकर सवाल उठे कि इस गाड़ी को यहाँ किसने खड़ा किया, कितने समय से यहाँ खड़ी थी, किसने इसे चलाया। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है कि इस गाड़ी के बारे में पुलिस को पता कैसे चला और इस गाड़ी का आगे क्या इस्तेमाल होना था। इस गाड़ी की जानकारी एजेंसीज को तब लगी जब i20 गाड़ी को पुलिस लगातार ट्रैक कर रही थी, उमर के लोकेशंस ट्रैक कर रही थी कि क्या उमर जब फरीदाबाद से निकला तो फरीदाबाद से निकलने के बाद किसी ने उसकी मदद की, उसने किसी से मदद मांगी। दरअसल अगर कोई स्लीपर सेल एक्टिव है तो उसके बारे में पता लग सके ताकि उन्हें तमाम लोग जो इस पूरे मॉड्यूल को, जो डॉक्टर्स के जैश की इस मॉड्यूल को मदद कर रहे थे, उन सबको पकड़ा जाए। उसी जांच के दौरान इस लाल गाड़ी के बारे में पता लगा क्योंकि मूवमेंट लगातार मिली और उसके बाद पुलिस ने तमाम जो फरीदाबाद की लोकेशंस हैं वहां से जब CCTV चेक किया तो इस गाड़ी की जानकारी मिली। लाल किले के पास धमाके के बाद जांच एजेंसियों को शक था कि कहीं इस गाड़ी में भी विस्फोटक तो नहीं, क्योंकि उन्हें जो जानकारी मिली उसमें साफ था कि 2-2 के ग्रुप में अलग अलग गाड़ियों से धमाके करने की साजिश रची गई। इसीलिए तुरंत इस लाल रंग की कार को लेकर अलर्ट जारी होता है और तलाश फरीदाबाद के इस गांव में जाकर पूरी होती है। इसी गाड़ी से जुड़े खतरे को देखते हुए पुलिस ने तुरंत इसे अपने कब्जे में ले लिया। NSG की टीम बॉम्ब स्क्वाड के साथ पहुंची, पूरे इलाके को खाली करवा लिया गया। जांच के दौरान इस गाड़ी के पीछे का दरवाजा खुला मिला और आगे का बोनट भी खुला दिखा। खबरदार करता ये सवाल आया कि इस गाड़ी को यहाँ किसने खड़ा किया है। तो इसका जवाब है फहीम, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फहीम डॉक्टर उमर का ही रिश्तेदार, इसी ने फरीदाबाद के खंडवाली में ये गाड़ी पार्क की थी। कार की मूवमेंट, तकनीकी जांच और फहीम के संपर्कों की पड़ताल से जांच एजेंसियों को नए सुराग मिलने की उम्मीद है। फहीम ने कार को खंडवाली में पार्क क्यों किया, उसे कार किसने दी थी और वो इस हमले के बारे में कितना जानता था। फहीम और उमर के बीच कब कब संपर्क हुआ। सबसे बड़ी बात है, क्या फहीम ने इन धमाकों में किसी तरह की कोई मदद की। ऐसे ढेरों सवाल हैं जो इस कार के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और जवाब फहीम से मिल सकता है। एजेंसियों को शक है कि इस कार का इस्तेमाल आतंकी वारदात में मदद या फिर विस्फोटक को लाने ले जाने के लिए किया गया हो। इसी वजह से इसकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। जिस तरह से बड़ी तादाद में विस्फोटक फरीदाबाद से मिला, उसे देखते हुए माना जा रहा है कि कम से कम 5 गाड़ियों का इस्तेमाल ब्लास्ट के लिए होना था।
लेकिन आतंक के मॉड्यूल का खुलासा हो जाने से साजिश अंजाम तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाई। ये कहा गया था कि इस गाड़ी से जो तमाम अमोनियम नाइट्रेट है जो जगह जगह से खरीदे गए थे, प्रोक्यूर किए गए थे, उन सबको इसी गाड़ी में रख करके जो धौज विलेज का जो रेंटेड अकोमोडेशन था जो जिसे मुजम्मिल ने लिया था, और दूसरा जो फतेहपुर तगा विलेज था जहां पर उसने एक घर किराए पे लिया था, अमोनियम नाइट्रेट वहां पर रखे थे, तमाम आईडी बनाने के सामान रखे थे, वो इसी गाड़ी से ट्रांसपोर्ट किए गए थे। जिसके बाद यहां पर 24 घंटे की जांच के बाद एफएसएल और तमाम पुलिस की टीम उसे अपने साथ ले गई है। ब्लास्ट में गाड़ियों के इसी रोल को देखते हुए लखनऊ में शाहीन के भाई परवेज की गाड़ी की भी फॉरेंसिक जांच करवाई जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या इसका इस्तेमाल किसी संदिग्ध गतिविधि में तो नहीं किया गया। ये भी पता किया जाएगा कि इस कार से कोई केमिकल दूसरी जगह पर तो नहीं पहुंचाया गया। परवेज के घर जिस दिन यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने रेड की, यहां से एक गाड़ी बरामद हुई जिसका नंबर सहारनपुर का निकला। अब वो गाड़ी थाने पर खड़ी है और उस कार की अब फॉरेंसिक जांच भी होगी, पता लगाया जाएगा आखिर कहां कहां वो गाड़ी गई थी, ये तार कहां कहां जुड़े हैं। सहारनपुर से लेकर दिल्ली रेड फोर्ट का जो ब्लास्ट उस तक ये सारे तार यूपी एटीएस और यूपी पुलिस अब जोड़ रही है। आतंकी हमलों में इन कारों का इस्तेमाल होना आम बात है। इसमें भी सेकेंड हैंड गाड़ियों का तो जानबूझकर इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनकी असली गतिविधि और नेटवर्क छिपाया जा सके। फर्जी दस्तावेज, नकली पते और कई बार गाड़ी का मालिक बदलने से जांच एजेंसियों को आतंक के इस मॉड्यूल को खोलना कठिन हो जाता है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को इसका तोड़ खोजना होगा।